राम राम सभी को। भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस बालकांड सुने। प्रभु तरुतर कपीडार परते किए आपू समान। तुलसी कहो ना राम से साहिब सील निधान। इसका तात्पर्य है, प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और वहाँ कहाँ पेड़ों की शाखों पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, सारी के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, सबकी सब आही को नीक। जो यहाँ सांची है, सदा तो नीको तुलसीक। इसका तात्पर्य है, श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण सो दोष, कही सब ही बहुरी शिरो नाई। बरनऊ रघुबर विशद जसु सुनी कली कलु निशाई। इसका तात्पर्य है, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर दबाकर मैं श्री रामनाथ जी का निर्मल यश वर्ण करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जांग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर आई सुनाई। कही हूँ सोई सवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी। इसका तात्पर्य है, मुनि यज्ञ वल्क्या जी ने जो सुहावनित कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी स्वाद को मैं बखान कर कहूँगी। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की ने या चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम आई सुनामा। सोई शिव काग भूषुंडी दीना, राम भक्त अधिकारी चीना। इसका तात्पर्य है, शिव जी ने पहले इस सुहावने चित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वहीं चरित्र शिव जी ने काक भिशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बालिका, सुन पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सबद रसी जनक आही हरि लीला। इसका तात्पर्य है, उन काक भिशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसी भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वो दोनों वक्ता और श्रोता समाशील वाले और समदर्शी है और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जन आही तीनी काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कह आई सुनाई समुझाई विधि नाना। इसका तात्पर्य है, वो अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान हरि भक्त है, वो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं।
मैं पूर्णे निज गुरु सन सुनी कथा सो सु कर खेत समुझी नाही तसी बालपन तब अति रहूं आचेत। फिर वहीं इसका तात्पर्य है, फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि ज्ञा का गथा राम के गुण किमें समझो मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। इसका तात्पर्य है, श्री राम जी की गुण कथाओं वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता है। सब तथा अपि कही गुर बारहा समूझी परी कछु मति अनुसारा भाषा बद करबी मैं सोई मोरे मन प्रमोद जे ही होई। इसका तात्पर्य है, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे निज संदेह मोह ब्रह्म हरणी करूँ कथा भव सारी तातरणी। इसका तात्पर्य है, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगी। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचती हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। पुद विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा काली कालूष भी वंजनी राम कथा कली पानंग भरणी पूनि विवेक पावक कहूँ अरणी। इसका तात्पर्य है, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। राम कथा कली का मद गाई सुजन संजीवनी मोरी सुहाई सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी भय भंजनी ब्रह्म बेक बुआगिनी। इसका तात्पर्य है, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणी है। असुर सेन समनार कनी कंदिनी साधु भी बुद्ध कुलहित गिरि नंदिनी संत समाज पयो आधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। इसका तात्पर्य है, या राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनिकाशु काशी राम आही प्रिया भव पावनी तुलसी सी तुलसीदास हिया हिया तुलसी सी। इसका तात्पर्य है, यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है।
यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हो लस्सी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिया में कल शैल सुता शीस कल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगण अम्ब आदिति सी रघुबर भक्ति प्रेम परमितिशी। यह कथा, इसका तात्पर्य है यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्र चारु तुलसी सुभग साने हो बंसिया रघुबीर बिहाऊ हारो। इसका तात्पर्य है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित्र चिंतामणि चारों संत सुमति तिया सुभग सिंघारू जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। इसका तात्पर्य है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। इसका तात्पर्य है, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद के समान है। श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक भर लोक लोक के सचिव सुभट भूपाति विचार कुमंज लोभ उद आदि अपार के। इसका तात्पर्य है, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम को काली मल गरी गन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्या प्रियतम पुरारी के कामाद घन दरिद्र दवारी के। इसका तात्पर्य भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दवानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामानी विश्व बयाल के मेंढत कठिन कुअंक भाल के हरण मोतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। इसका तात्पर्य है, विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए
सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धन के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से कुसु कवि शारद नभ मन उड़ गन से राम भक्त जन जीवन धन से। इसका तात्पर्य है मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है, सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले सुकवि भी रूपी शारद ऋतुओं के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धर ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपाधि साधु लोग से सेवक मन मानस माराल से पावन गंग तरंग माल से। इसका तात्पर्य है संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है, जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मनोस माँ सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली काली कपट धम्ब पाषंड दहन राम गुण ग्राम जीमी ईंधन अनल पर चंड। इसका तात्पर्य है श्री राम जी के गुणों के समूह को मार्ग कुतर्क कुचाल और कलियुग के प्रकट धम्ब और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र राकेश कर सारिस सुखद सब काहू सज्जन को मद चाकोर चित हित बाशेरी बढ़लाऊ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं और परंतु सज्जन रूपी कुमदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महालाभदायक है। कीनी प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा परबंध चित्र बनाई। इसका तात्पर्य है जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगी। जे ही या कथा सुनी नाही कोई जानी अचरज कही करे सुनी सोई कथा अलौकिक सुन आही जे गयानी नाही अचरज कर आही अस जानी। राम कथा कई मीति जग नाही असी प्रतीति तीन के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। इसका तात्पर्य है जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथाओं को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करिया ना सस्या अस उर आनी सुनिया कथा सादर रति मानी। इसका तात्पर्य है कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने उन अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए।
राम अनंत अनंत गुण आमीत, कथा विस्तार सुनी, अचरज ना मानी, आही जीने के बिमल विचार। इसका तात्पर्य है श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वो इस कथाओं को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संस्या करी दूरी, शिर धरी गुरपद पंकज धूरी, पूनी सब आहि बिन बहु कर जोरी, कथा करत कथा जेहि लाग ना खोरी। इसका तात्पर्य है इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी की चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करती हूँ, जिसकी कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव आही नाही, अब माथा बरनऊ बिशद राम गुण गाथा, संपत सोरा से एकतीसा, करहूँ कथा हरिपद धारी सीसा। इसका तात्पर्य है अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहती हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत में इस कथा का आरंभ करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, सीता माता, जय हनुमान जी, जय विघ्नहर्ता की जय।